नमस्कार। हाजिर हूं मैं प्रिय दर्शकों, बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस विषय को कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। प्रिय दर्शकों, एक आपने सदैव मेरे मुख से सुना, प्रवज्या योग। और वो प्रवज्या योग कब बनता है, ये आप भली भांति जानते होंगे अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं, मेरे दर्शक हैं। प्रिय दर्शकों, प्रवज्या योग तब बनता है जब जन्म कुंडली के अंदर तीन या तीन से अधिक ग्रह जन्म कुंडली के दसम भाव में या लाभ भाव में आपको नजर आए तो प्रवज्या योग बन जाता है जन्म कुंडली के अंदर। प्रिय दर्शकों, ये जो योग होता है ये क्या करता है? ये करता है जो भी आपने कमाया एक समय पे आप उन चीजों से विरक्त हो जाते हैं, आपका मन नहीं लगता और आप सन्यासी बन जाते हैं, सन्यास की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको प्रवज्या योग समझाने नहीं आया। मैं आज आपको बेहद गहराई में ज्योतिष को और अनुभव करवाने आपको आया हूं, ज्योतिष को, ताकि आप अंतरात्मा से जान पाए, उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो पाए। ये तो रहा आपको प्रवज्या योग का प्रभाव कि आपने सब कुछ कमाया, आपने जीवन में सब कुछ देखा और उसके बाद आपने ये सब कुछ त्याग के, वो जीवन छोड़ के आप विरक्ति की ओर बढ़ गए, सन्यास की ओर बढ़ गए, सन्यासी बन गए। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको बात करने वाला हूं प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा जीवन काल के अंदर, या स्वयं आपके साथ हो सकता है, आप स्वयं हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त, बंधु, भाई, बहन, कोई भी हो सकता है जिसको किसी चीज से भी लगाव ही नहीं है। वो खूब अमीर परिवार में जन्मा है, खूब उसके पास सुख है, वैभव है, हर चीज है, धन धान्य से परिपूर्ण है वो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं चाहिए अपने जीवन में, वो विरक्त है हर चीज, यहां तक कि उसको साधना तक में उसका मन नहीं लगने वाला है। ऐसे ही कुछ चार ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं प्रिय दर्शकों। जो पहला सूत्र कहता है वो क्या कहता है? प्रवज्या योग नहीं, प्रवज्या योग में क्या था, आप स्वयं कमाते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद आप वो जीवन त्यागते हैं, आप साधना के लिए जाते, साधना में लीन होना, भगवान से जुड़ना आपको पसंद है। लेकिन यहां पे विरक्त की बात कर रहा हूं, वो सूत्र जानिए प्रिय दर्शकों। पहला सूत्र कहता है, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा की युति हो जाए दसम भाव के अंदर, क्या कहा प्रिय दर्शकों मैंने? बुध ग्रह और चंद्रमा दोनों की युति हो जाए दसम भाव में और शनि से दृष्ट हो जाए, शनि ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो विरक्त की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, विरक्तपन आ जाएगा उसके अंदर, उसको कुछ भी पसंद अपने जीवन में नहीं होगा, यहां तक कि भगवान के सामने बैठकर पूजा करना भी उसे पसंद नहीं होगा, उसे सन्यासी बनना भी पसंद नहीं होगा। यहाँ पे सन्यासी अलग है, विरक्तपन अलग है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। कुल मिला के उसको स्वयं अपने आप से हीन भावना इतनी हो जाती है, इतना उदासीन अपने जीवन में हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वही प्रिय दर्शकों, जो दूसरा सूत्र कहता है वो कहता है, अगर केतु जन्म कुंडली के वह भाव में जाके बैठ जाए, लेकिन राशि कौन सी हो? मेष राशि हो, धनु राशि हो या कुंभ राशि हो, या तो केतु जाके मेष राशि में बैठे या धनु राशि में या कुंभ राशि में, 12वें घर में जाके जिस भी जातक या जातिका का बैठा हुआ है उसके अंदर भी विरक्तपन आ जाता है, विरक्ति आ जाती है। वही तीसरा सूत्र कहता है जन्म कुंडली का, शनि ग्रह 10वें घर के स्वामी के साथ ही बैठ जाए, 10वें ही घर में, मान लीजिए 9 नंबर राशि आपकी वहां पे बनती है, तो गुरु और शनि की जो युति है वो 10वें घर में ही हो जाए, 10वें घर में ही हो जाए, तो विरक्तपन ऐसे जातक के अंदर उत्पन्न हो जाता है, विरक्ति ऐसे जातक के अंदर आ जाती है। और जो आखिरी सूत्र कहता है वो कहता है, जन्म कुंडली के अंदर बुध चौथे घर में जाके बैठा हुआ हो सुख भाव में, और वहां पे शनि की दृष्टि पड़ जाए बुध के ऊपर 10वें स्थान से, तो ऐसे जातक के अंदर भी विरक्तपन आ जाता है, विरक्ति आ जाती है। अब प्रिय दर्शकों, हमने 4 सूत्र जाने और चारों सूत्रों के अंदर कहीं ना कहीं शनि का बेहद अहम रोल रहा है चारों सूत्रों में ज्योतिष के। वही प्रिय दर्शकों, जब शनि का रोल आ रहा है तो कहीं ना कहीं जातक उदासीन हो जाता है, जातक उदासीन हो जाता है, स्वयं अपने आप से घृणा करना, उसको
महसूस होने लगता है, वह स्वयं अपने आप से ही घृणा करना शुरू कर देता है। प्रिय दर्शकों, मेरे कहीं ज्यादा इस चीज का अनुभव आप स्वयं या जिसकी कुंडली में ये योग है, वो ज्यादा इस चीज को अनुभव कर पाएगा, जान पाएगा, मुझसे भी कहीं ज्यादा। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो स्वयं, अगर आपकी कुंडली में ये योग है, या अगर आप कुंडली देखते हैं, अगर आप किसी की देख रहे हैं, आपके दोस्त के, भाई के, बहन के, अगर आपको नजर आ रही है ये चीजें हैं उसके जीवन काल के अंदर, तो आप ज्यादा बेहतर उसको जान पाएंगे। विरक्तपन है प्रिय दर्शकों ये, ना कि सन्यासी जीवन ऐसा व्यक्ति जिएगा। उसको कोई भी चीज से, किसी भी चीज से कोई लगाव, कोई मतलब नहीं रहता है। अजमा कर इस सूत्र को आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है या इन चीजों से ऐसा जातक गुजर रहा है, तो मैं यही कहूंगा, भोलेनाथ की शरण में चले जाइए, शिव जी के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए प्रिय दर्शकों, और उनको जल अभिषेक कीजिए, जल से अभिषेक कीजिए शिव जी का, फायदा होना शुरू हो जाता है। और पीपल की जड़ को सींचे शनिवार के दिन, तो भी लाभ ऐसे जातक को होता है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, मिलता हूं कोई नया ज्योतिषी कार्यक्रम लेकर। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।